हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। ये एक लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक है। इस वीडियो में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसीड्स इन डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। देन वी समराइज डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन इन डिटेल। एट द लास्ट, यूजिंग एन एग्जांपल, वी विल डिस्कस हाउ द लॉग कैन बी यूज्ड टू रिकवर फ्रॉम अ सिस्टम क्रैश इन डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, लॉग बेस्ड रिकवरी में जब भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, सबसे पहले एक्चुअल डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करके मेन मेमोरी में इनपुट किया जाता है। देन ट्रांजैक्शन सारे के सारे ऑपरेशंस मेन मेमोरी में ही डेटा आइटम्स के ऊपर परफॉर्म करती है। देन हर एक ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली लॉग रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाता है। इन लॉग रिकॉर्ड्स को हम स्टेबल स्टोरेज पर सेव करते हैं। देन बाय कंसल्टिंग द लॉग रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन की डेटाबेस मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर किया जाता है एज पर द रूल्स डिफाइंड बाय द रिकवरी टेक्निक। दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक। चलिए डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन रिकवरी टेक्निक को समझते हैं। हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसीड्स इन डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन में ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। Before a transaction TI start its execution, a record TI start is written to the log. स्टूडेंट्स, जब भी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगी, उस ट्रांजैक्शन के फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले उस ट्रांजैक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड स्टेबल स्टोरेज में ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट ट्रांजैक्शन में टीआई एग्जीक्यूशन में फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रीड एक्स स्टेटमेंट। अब रीड एक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रांजैक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड टीआई स्टार्ट स्टेबल स्टोरेज में ऐड कर दिया जाएगा। TI is the transaction identifier and start keyword हमें बता रहा है TI transaction has started. ओके, स्टार्ट लॉग स्टेबल स्टोरेज में स्टोर हो जाने के बाद ट्रांजैक्शन अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट रीड एक्स को एग्जीक्यूट करेगी। डेटा आइटम एक्स को एक्चुअल डेटाबेस में से एक्सेस करके मेन मेमोरी में इनपुट किया जाएगा। ओके, देन राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन बाय TI रिजल्ट इन राइटिंग ऑफ ए न्यू रिकॉर्ड टू द लॉग, नोट टू द डेटाबेस। स्टूडेंट्स, जब भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कोरस्पॉन्डिंग अपडेट लॉग रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले अपडेट लॉग रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, हियर TI is the transaction identifier, X is the data item on which TI transaction is performing the write operation and V is the new value for data item X। ट्रांजैक्शन TI ने डेटा आइटम X के ऊपर जो न्यू वैल्यू राइट की है, जो अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसकी न्यू वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग कैपिटल लेटर V। ओके, ओल्ड वैल्यू इज नॉट नीडेड फॉर दिस स्कीम। डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन में ओल्ड वैल्यू यानी कि प्रीवियस वैल्यू, जो डेटा आइटम X की प्रीवियस वैल्यू थी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले, वो हम यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज कमिट रिकॉर्ड। When transaction TI partially commits, TI commit is written to the log. Students, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कमिट करेगी, ट्रांजैक्शन के फाइनली कमिट करने से पहले उसके कॉरस्पॉन्डिंगली लॉग रिकॉर्ड को, कमिट लॉग रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, मींस ट्रांजैक्शन के फाइनल कमिट करने से पहले कॉरस्पॉन्डिंगली कमिट रिकॉर्ड को हम लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर देंगे। Here is one important thing to notice. अभी तक हमने ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशंस के लॉग रिकॉर्ड्स को स्टेबल स्टोरेज में ऐड किया है। अभी तक हमने ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशंस को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया है। ओके, इट मींस अभी तक ट्रांजैक्शन ने जो भी एक्चुअल अपडेट्स परफॉर्म किए हैं, हमने उनको एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया है। ओके, फाइनली जब ट्रांजैक्शन कमिट रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में ऐड कर दिया जाएगा, TI कमिट रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा, फाइनली जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी, देन हम लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट करेंगे सो दैट इस ट्रांजैक्शन ने अभी तक जितने भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, सो दैट इन ट्रांजैक्शन की राइट ऑपरेशन के चेंजेस को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर किया जाए। ओके, प्रेजेंट एग्जांपल में TI एग्जीक्यूशन ने एक ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, TI, X, V। सो हम TI की डेटा आइटम X की न्यू वैल्यू V को एक्चुअल डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। इसका मतलब ये है, राइट ऑपरेशन की अपडेट्स को हम एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं करेंगे।
राइट ऑपरेशन की अपडेट्स को हम होल्ड करके रखेंगे जब तक कि ट्रांजैक्शन कमिट ना हो जाए। ओके, इसको हम कहते हैं डेफर्ड राइट, क्योंकि हमने राइट ऑपरेशन की अपडेट्स को डिले करके रखा है। हमने राइट ऑपरेशन की अपडेट्स को होल्ड करके रखा है जब तक कि ट्रांजैक्शन कमिट ना हो जाए। ओके, तो फाइनली जब ट्रांजैक्शन कमिट रिकॉर्ड लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा, फाइनली जितने भी डेफर्ड राइट्स हैं, जितने भी राइट ऑपरेशंस हैं जिनकी अपडेट्स को अभी तक हमने एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया है, कमिट होने के बाद उन सारी डेफर्ड राइट्स की अपडेट्स को हम एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। हम ट्रांजैक्शन की सारी अपडेट्स को लॉग रिकॉर्ड्स में सेव करेंगे। हम सारी की सारी अपडेट्स को एक्चुअल डेटाबेस में तब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक कि ट्रांजैक्शन कमिट ना हो जाए, जब तक कि ट्रांजैक्शन कमिट रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड ना कर दे। ओके, इसलिए इसको कहते हैं डेफर्ड राइट, क्योंकि हमने राइट ऑपरेशन को क्या किया है, डिले किया है, होल्ड करके रखा है जब तक कि ट्रांजैक्शन कमिट ना हो जाए। ओके, चलिए डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। इट इज द रिकवरी स्कीम that ensures atomicity by recording all database modifications in the log but deferring the execution of all write operations to database until the transaction partially commits। ये एक रिकवरी स्कीम है जो डेटाबेस की मॉडिफिकेशंस को लॉग रिकॉर्ड में सेव करती है एंड ऑल दी राइट ऑपरेशंस को, सभी राइट ऑपरेशंस को, उनकी अपडेट्स को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया जाता जब तक कि ट्रांजैक्शन पार्शली कमिट ना कर जाए। जब तक कि ट्रांजैक्शन का कमिट रिकॉर्ड लॉग रिकॉर्ड में ऐड ना हो जाए, तब तक सारी की सारी ट्रांजैक्शन की अपडेट्स को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट आर की पॉइंट्स ऑफ डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशंस। जब भी ट्रांजैक्शन कमिट होगी, लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट किया जाएगा सो दैट टू एग्जीक्यूट द डेफर्ड राइट्स। इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इफ द सिस्टम क्रैशेस बिफोर द ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, देन द इंफॉर्मेशन ऑन द लॉग इज सिंपली इग्नोर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, जब भी ट्रांजैक्शन अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं करेगी, इट मींस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिट नहीं करेगी, इट मींस कमिट लॉग रिकॉर्ड में ऐड नहीं होगा, इट मींस इंफॉर्मेशन जो लॉग पर इंफॉर्मेशन है उसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर हम इसलिए कर देंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट नहीं किया, इट मींस ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशंस को हमने एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया। सो इंफॉर्मेशन जो भी लॉग में इंफॉर्मेशन होगी उसको सिंपली हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके, but if crashes occur while transaction is executing the original updates to the database or while a recovery action is being taken, it means जब डेफर्ड राइट्स की अपडेट को एक्चुअल डेटाबेस में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर तब सिस्टम क्रैश हो जाए, तब फेलियर हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तब सिस्टम रिकवरी प्रोसीजर यूज करेगा टू डिटरमिन which transaction need to be redone to ensure atomicity। redone means redo operation। redo operation क्या है, it sets the value of all data items updated by the transaction to the new values। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ हम डेफर्ड राइट्स की अपडेट्स को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर कर रहे थे और अब ये हमारी जो ट्रांसफर है वो फेल हो जाती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन ट्रांसैक्शन टीआई। अब रीडू ऑपरेशन कौन सी ट्रांसैक्शन पर परफॉर्म किया जाना चाहिए और कौन सी ट्रांसैक्शन पर परफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा, रिकवरी सिस्टम ये कैसे पता करेगा। इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, transaction ti needs to be redone if and only if both ti start and ti commit are there in the log। transaction redone ऑपरेशन उस ट्रांसैक्शन के ऊपर परफॉर्म करेगी जिस ट्रांसैक्शन के लॉग रिकॉर्ड में ti स्टार्ट एंड ti कमिट दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके, जिस ट्रांसैक्शन का स्टार्ट एंड कमिट रिकॉर्ड लॉग रिकॉर्ड में प्रेजेंट होगा, उस ट्रांसैक्शन के ऊपर रीडू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ओके, रीडू ऑपरेशन क्या है, it set the value of all data items updated by the transaction to the new values। redo ऑपरेशन क्या करेगा, जिन डेटा आइटम्स की वैल्यू को ट्रांसैक्शन ने अपडेट किया है, उन डेटा आइटम्स को एक्चुअल डेटाबेस में उन डेटा आइटम्स की वैल्यू को न्यू वैल्यूज के साथ अपडेट कर देगा यूजिंग लॉग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज redo ऑपरेशन मस्ट बी idempotent, that is executing it several times in a row must be equivalent executing it once। इट मीन्स रीडू ऑपरेशन जो है वो आइडेम्पोटेंट होना चाहिए। इट मीन्स अगर रीडू ऑपरेशन हम एक बार परफॉर्म करें या मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करें, जो अपडेटेड वैल्यू है वो सेम ही रहनी चाहिए।
ओके, एक्चुअल डेटाबेस में जो वैल्यू को हम अपडेट करेंगे यूजिंग लॉग रिकॉर्ड, वो सेम ही रहनी चाहिए, चाहे हम रीडू ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करें। ओके, डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन को बैंकिंग एग्जांपल से समझते हैं। T0 इज द ट्रांजैक्शन जो अकाउंट ए से अकाउंट बी में ₹1000 ट्रांसफर कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने एक अकाउंट को एक्सेस किया, देन ₹1000 को डिडक्ट किया, देन अपडेटेड वैल्यू को एक अकाउंट में राइट कर दिया, देन बी के अकाउंट को एक्सेस किया, बी की वैल्यू को अपडेट किया, देन राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन इज द T1 ट्रांजैक्शन जो अकाउंट सी से ₹2000 को विदड्रॉ कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने सी के अकाउंट को एक्सेस किया, सी के अकाउंट से ₹2000 को डिडक्ट किया एंड देन फाइनली राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओके, in deferred database modification we assume that transactions execute serially, so here we assume that T0 executes before Ti. This is the sequence. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे T0 ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन। सबसे पहले डेटाबेस में प्रेजेंट वैल्यू है ए की 5000, बी की 5000 एंड सी की 9000। T0 ट्रांजैक्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट है रीड ए। अब रीड ए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूट होने से पहले सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन का स्टार्ट लॉग जो है वो लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया जाएगा। तो ट्रांजैक्शन T0 के स्टार्ट लॉग को T0 स्टार्ट को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया जाएगा। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा रीड ए को। सबसे पहले ए के अकाउंट को एक्सेस किया गया, ए की इनिशियल वैल्यू है 5000, देन मेन मेमोरी में ए के ऊपर अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया, देन राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया ए के ऊपर। अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इसका कोरस्पॉन्डिंग अपडेट लॉग रिकॉर्ड को हम लॉग रिकॉर्ड में सेव करेंगे, दैट इज T0, कैपिटल ए, 4000। ए इज द डेटा आइटम जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड 4000 इज द न्यू वैल्यू, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ए की थी 5000, उसमें से हमने ₹1000 डिडक्ट किए, तो न्यू वैल्यू अपडेटेड वैल्यू है 4000। ओके, नेक्स्ट इज द रीड बी ऑपरेशन। अब बी के अकाउंट को हमने रीड किया, बी की इनिशियल वैल्यू है 5000। नाउ मेन मेमोरी में बी के ऊपर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किए गए। नाउ राइट बी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इसका कोरस्पॉन्डिंग अपडेट लॉग रिकॉर्ड दैट इज T0 कैपिटल बी, 6000 हम लॉग रिकॉर्ड में सेव करेंगे। बी इज द डेटा आइटम जिसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है एंड 6000 इज द न्यू अपडेटेड वैल्यू, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 5000 थी, उसमें हमने ₹1000 ऐड किए, तो न्यू वैल्यू है 6000। एंड फाइनली व्हेन ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिट, इसका कोरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड कमिट लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, जब फाइनली ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी देन हम डेफर्ड जो राइट्स हैं, जो इस ट्रांजैक्शन ने जितने भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उनकी हम अपडेटेड वैल्यू को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर करेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एक्चुअल डेटाबेस में ए की वैल्यू होगी न्यू अपडेटेड वैल्यू 4000 एंड बी की अपडेटेड वैल्यू होगी 6000। ओके, एंड सी की वैल्यू रिमेन रहेगी एज इट इज 9000। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ T1 ट्रांजैक्शन। सिमिलरली T1 ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले, फर्स्ट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले सबसे पहले T1 ट्रांजैक्शन का स्टार्ट लॉग T1 स्टार्ट को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया जाएगा। देन की इनिशियल वैल्यू को 9000 को मेन मेमोरी में इनपुट किया जाएगा। उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे मेन मेमोरी में। देन फाइनली राइट सी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कोरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड अपडेट लॉग रिकॉर्ड जो है लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया जाएगा, दैट इज T1, कैपिटल C, 7000। क्योंकि हमने सी के अकाउंट में से ₹2000 को डिडक्ट किया है, सो इसलिए न्यू अपडेटेड वैल्यू है ₹7000। ओके, फाइनली जब ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिट करेगी तो ट्रांजैक्शन के कमिट रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। फाइनली जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी, लॉग रिकॉर्ड में कमिट रिकॉर्ड लॉग ऐड हो जाएगा। देन सिस्टम क्या करेगा, देन डेफर्ड राइट्स की जो अपडेट्स हैं, जो राइट ऑपरेशंस की अपडेट हैं, उनको एक्चुअली ट्रांसफर किया जाएगा एक्चुअल डेटाबेस में। ओके, सो एट द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन T1 डेटाबेस में सी की वैल्यू होगी 7000। ओके, यहाँ फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन T0 के स्टेप को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो भी कोरस्पॉन्डिंग उसके लॉग रिकॉर्ड को क्रिएट किया है, सेकंड कॉलम उसके कोरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड थर्ड कॉलम डेटाबेस की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, रीड ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले T0 स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड क्रिएट किया गया। सिमिलरली राइट ए ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने से पहले उसका कोरस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड क्रिएट किया गया। सिमिलरली राइट बी एग्जीक्यूट होने से पहले कोरस्पॉन्डिंग अपडेट लॉग रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया गया एंड आफ्टर परफॉर्मिंग राइट बी T0 कमिट रिकॉर्ड
लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। और फाइनली जब T0 कमिट रिकॉर्ड लॉग में ऐड हो जाता है तो देन अपडेटेड डेटाबेस की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए एंड बी को 4000 एंड 6000, क्योंकि ये वैल्यू को अपडेट किया गया है बाय ट्रांजैक्शन T0। ओके, सिमिलरली यहाँ ट्रांजैक्शन T0 को रिप्रेजेंट किया गया है एंड एट द एंड यहाँ पे बताया गया है कि डेटाबेस की जो वैल्यू है C की वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन T1 डेटाबेस में C वैल्यू को अपडेट किया गया है 7000, प्रीवियस ये वैल्यू थी 9000 बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रांजैक्शन। ओके, so this is the sequence for both transactions T0 and T1 in sequence। T0 के स्टार्ट होने से पहले ABC की वैल्यू डेटाबेस में एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन T0 डेटाबेस में ए बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है 4000 6000 एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन T0 कमिट डेटाबेस में C की वैल्यू है 7000 एंड A एंड B की वैल्यू है 4000 एंड 6000। मींस एट द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन T1 डेटाबेस में फाइनली तीनों की वैल्यू A B एंड C की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है एज पर दी ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड बाय द ट्रांजैक्शन T0 एंड T1। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ द लॉग कैन बी यूज टू रिकवर फ्रॉम ए सिस्टम क्रैश। हम रिकवरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि हम सिस्टम क्रैश के बाद यूजिंग लॉग सिस्टम को कैसे रिकवर कर सकते हैं। हम सेम एग्जांपल यूज करेंगे जो प्रीवियसली हमने यूज की है ट्रांजैक्शन T0 एंड ट्रांजैक्शन T1। ओके, यहाँ हमने 3 केसेस को कंसीडर किया है रिकवरी प्रोसेस को समझने के लिए। फर्स्ट केस में हमने कंसीडर किया है हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है आफ्टर द लॉग रिकॉर्ड फॉर द स्टेप राइट बी ऑफ ट्रांजैक्शन T0 हैज बीन रिटर्न टू स्टेबल स्टोरेज। मींस ट्रांजैक्शन T0 राइट बी स्टेप परफॉर्म करने के बाद राइट बी स्टेप की अपडेट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड करने के बाद फेल हो जाती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द दिस ट्रांजैक्शन T0 फेल हो जाती है। इस केस में हमारे पास लॉग रिकॉर्ड में 3 लॉग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है जो यहाँ पर बताए गए हैं कॉलम सेकंड कॉलम में T0 स्टार्ट T0 A 4000 T0 कैपिटल B 6000। ये 3 रिकॉर्ड्स हैं फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हमने कंसीडर किया है हमारी ट्रांजैक्शन T1 फेल हो जाती है आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप राइट C एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन T1। मींस राइट C स्टेप के अपडेट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड करने के बाद ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। ओके, सो केस बी में हमारे पास लॉग रिकॉर्ड में 6 लॉग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ इज द थर्ड केस में हमने अज्यूम किया है कि हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है आफ्टर द लॉग रिकॉर्ड TI कमिट हैज बीन रिटर्न टू स्टेबल स्टोरेज। मींस ट्रांजैक्शन TI के कमिट करने के बाद हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। ओके, सिस्टम क्रैश हो जाता है ट्रांजैक्शन TI के कमिट करने के बाद। मींस T0 एंड T1 दोनों ने सक्सेसफुली कमिट किया है, उसके बाद हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ओके, तो थर्ड केस में हमारे पास लॉग रिकॉर्ड में 7 लॉग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट केस में हमने अज्यूम किया है ट्रांजैक्शन T0 के कमिट करने से पहले ही हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। सो प्रेजेंट केस में जब रिकवरी सिस्टम लॉग रिकॉर्ड को चेक करेगा देन इट फाइंड्स दैट T0 स्टार्ट रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द लॉग रिकॉर्ड बट नो कोरस्पॉन्डिंग T0 कमिट रिकॉर्ड। इट मींस अभी तक ट्रांजैक्शन की अपडेट्स को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया गया है, डेफर्ड राइट्स को एक्चुअली डेटाबेस में ट्रांसफर नहीं किया गया है। सो नो रीडू एक्शन नीड टू बी टेकन। सो इस केस में रीडू एक्शन को परफॉर्म नहीं किया जाएगा, सिंपली लॉग की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर किया जाएगा। सो एट द एंड एक्चुअल डेटाबेस में A एंड B की वैल्यू सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। सेकंड केस में हमने अज्यूम किया है ट्रांजैक्शन T1 के कमिट होने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो जाता है। मींस TI कमिट रिकॉर्ड लॉग में ऐड नहीं किया गया, उससे पहले ही सिस्टम क्रैश हो जाता है। ओके, इस केस में जब रिकवरी सिस्टम लॉग रिकॉर्ड को कंफर्म करेगा देन रिकवरी सिस्टम फाइंड दैट T0 स्टार्ट एंड T0 कमिट रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द लॉग, सो रीडू ऑन T0 ट्रांजैक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड। ओके, क्योंकि T1 स्टार्ट is present in the log and T corresponding T1 commit is not present in the log, so redo on T1 is not performed. Okay, so second case में only redo operation T0 ट्रांजैक्शन के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा,
रीडू ऑपरेशन T1 ट्रांजैक्शन के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि T1 ट्रांजैक्शन के T1 स्टार्ट लॉग जो है वो लॉग रिकॉर्ड में प्रेजेंट है, बट कॉरस्पॉन्डिंग T1 कमिट रिकॉर्ड जो है लॉग रिकॉर्ड में प्रेजेंट नहीं है। सो एट द एंड डेटाबेस में A एंड B की वैल्यू को चेंज किया जाएगा एंड C की वैल्यू को एज इट इज रिमेन रखा जाएगा। ओके, क्योंकि T0 ट्रांजैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट किया है, उसकी अपडेट को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर अपडेट कर दिया जाएगा और C की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि T1 ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो चुकी है। ओके, थर्ड केस में हमने एज्यूम किया है T1 ट्रांजैक्शन के कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिस्टम क्रैश हो जाता है। इट मींस T1 ट्रांजैक्शन के कमिट रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज पर ऐड करने के बाद लॉग रिकॉर्ड में T1 कमिट को ऐड करने के बाद सिस्टम क्रैश हो जाता है। प्रेजेंट केस में जब रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा तो रिकवरी सिस्टम जब लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट करेगा तो इट विल फाइंड दैट T0 स्टार्ट एंड T0 कमिट इज प्रेजेंट इन द log record, so redo operation on T0 is performed. Then it will find that T1 start and T1 commit is also present in the log, so redo operation on T1 is also performed. It means third case में both T0 and T1 need to be redone since T0 commit and T1 commit are present in the log. Okay, तो एट द एंड एक्चुअल डेटाबेस में ए बी एंड सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू हो जाएगी 4000, बी की हो जाएगी 6000 एंड सी की हो जाएगी 7000। स्टूडेंट्स, हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। रीडू T0 मस्ट बी परफॉर्म्ड फॉलोड बाय रीडू T1। इट मींस रीडन ऑपरेशंस ऑन T0 ट्रांजैक्शन जो है वो पहले परफॉर्म किया जाएगा, देन उसके बाद रीडन ऑपरेशंस ऑन ट्रांजैक्शन T1 परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि रिकवरी प्रोसीजर को सेम सीक्वेंस में इंप्लीमेंट किया जाएगा जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं। ओके, होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन टेक्निक। थैंक यू।